बाहर का कोई झगड़ा था, वो फार्मेसी के अंदर चला गया। पारस उसको बाहर करने के लिए आया कि अपना झगड़ा बाहर रखो। तो उसमें से 2-4 लड़के आए और उसके बाद 10-15 आए, उन्होंने मेरे बच्चे को मतलब चोट मारी है। पारस के साथ हादसा हो गया, ऐसे उसको सार पैच किसी ने मार दिया, चाकू मारा है, कुल्हाड़ी मारी उसको। 15-20 लड़के हॉस्पिटल के बाहर आए और उसके साथ मार पिटाई करी। सार पैच उसके है ना राइट लेफ्ट साइड के ईयर को कट कर दिया। तो पानीपत में 2 पक्षों के आपसी झगड़े में तीसरे युवक को शिकार होना पड़ा। दरअसल मामला है पानीपत के असंध रोड स्थित गैलेक्सी अस्पताल का, जहां पर पारस नाम के युवक जो कि पिछले 4 साल से मेडिकल स्टोर पर काम करता है और उसकी नाइट ड्यूटी होने की वजह से वो कल रात को मेडिकल स्टोर पर ही काम कर रहा था। कल रात अचानक से अस्पताल के बाहर 2 पक्षों में आपसी झगड़ा हो जाता है, जिसमें से एक युवक अपनी जान बचाने के लिए अस्पताल के अंदर घुस जाता है और उसके पीछे दूसरे पक्ष के लोग उसे मारने के लिए अस्पताल में घुस जाते हैं। इसके बाद उसे बचाने के लिए मेडिकल स्टोर के कुछ लोग जो बाहर निकलते हैं। इसके बाद दूसरे पक्ष के द्वारा मेडिकल स्टोर पर ही काम कर रहे युवकों को पीटा जाता है, जिसमें से मेडिकल पर काम कर रहे यानी कि स्टोर पर काम कर रहे पारस नाम के युवक को ज्यादा चोटें आ जाती हैं। हालात ऐसे हैं कि अस्पताल में आईसीयू में उसे एडमिट करवाया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के पास चाकू और गंडासे जैसे हथियार भी थे। मैं तो इसके दोस्त ने बताया कि पारस को चोट लगी हुई है। जब हम यहाँ आए तो पारस को टांके लग रहे थे। तो मतलब वो लड़का बाहर का कोई झगड़ा था, वो फार्मेसी के अंदर चला गया। पारस उसको बाहर करने के लिए आया कि अपना झगड़ा बाहर रखो। तो उसमें से 2-4 लड़के आए और उसके बाद 10-15 आए, उन्होंने मेरे बच्चे को मतलब चोट मारी है। और भाई अभी तक कोई वो नहीं हुआ हमारा। तो आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? भाई जो अभी बताया गया है वही होना चाहिए हमें। पारस कितने दिनों से काम कर रहा था यहाँ पर? यहाँ 5वां साल लग गया उसे। कितनी उम्र है? 26 साल। 25-26 नहीं जी, अनमैरिड है। कहाँ के रहने वाले हैं? गोपाल कॉलोनी, भारत नहीं है के रिफाइनरी रोड। बताया गया है कि अस्पताल के स्टाफ के द्वारा उन्हें रोकने की कोशिश की गई तो उन पर भी चाकू और गंडासे से वार किए गए, जिसमें पारस गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल के आईसीयू में भर्ती करवाया गया है, जिसका इलाज चल रहा है। तस्वीरें सीसीटीवी की भी सामने आई है जब अस्पताल के बाहर 2 पक्षों में झगड़ा हो जाता है। आपको तस्वीरें थोड़ी धुंधली दिखाई जा रही है ताकि जो है आप इन तस्वीरों को देख के विचलित ना हो सके। आपको बता दें कि 2 पक्षों में आपसी झगड़ा होता है, जिसमें तीसरा युवक जो कि मेडिकल स्टोर पर काम कर रहा था वही शिकार हो जाता है। ये रात को हमारे पास फोन आया भी पारस के साथ हादसा हो गया, ऐसे उसको सार पैच किसी ने मार दिया, चाकू मारा है, कुल्हाड़ी मारी उसको। 15-20 लड़के हॉस्पिटल के बाहर आए और उसके साथ मार पिटाई करी। यहाँ पे पता लगा क्या क्या मामला था? पता ये चला जी, उसमें क्या था, एक लड़का भाग के आया और वो अपने बचाव के चक्कर में हॉस्पिटल के अंदर गया। तो उस लड़के को बाहर निकालने के लिए उन्होंने बोला, पारस ने भी बाहर निकाल रहे थे, लेकिन जब तक वो मुड़ के पीछे गया लड़के को निकालने के लिए तो इतनी देर में उन्होंने उनमें से किसी लड़के ने 15-20 लड़के जो थे पीछे से कुछ सार पैच उसके है ना राइट लेफ्ट साइड के ईयर को कट कर दिया और वो सडनली अनकॉन्शियस हालत में है ना सड़क पे गिर गया। और उसके बाद उन्होंने स्टाफ के साथ भी मारपीट की बंदों ने, और उनमें से एक लड़की जो हॉस्पिटल में काम करती है उसने बहादुरी दिखाते हुए उस लड़के को अंदर तक लेके गई। तो पारस है वो क्या काम करता था हॉस्पिटल में? पारस यहाँ पे मेडिकल स्टोर में काम करता था जी, उसकी नाइट की ड्यूटी थी मेडिकल स्टोर। लगभग 4-5 साल से कर रहा है कंटिन्यू इसी हॉस्पिटल में। तो जो बताया जा रहा बाहर का झगड़ा था? बाहर का झगड़ा था वो, तो वो अंदर वैसे बचाव के चक्कर में उनमें से कोई एक बंदा अंदर हॉस्पिटल के अंदर गया तो उसी के चक्कर में उनको भी लग गई, दूसरे बंदों को भी। अब जो पारस की हालत है कैसे बताई जा रही है? अभी हालत उसकी ठीक है, बट स्टिचेज आए हैं उसको काफ़ी लेफ्ट साइड के नोज पे और हेड पे भी इंजरी है उसके बैक साइड में। तो पुलिस प्रशासन से क्या अपील करोगे? पुलिस प्रशासन और हॉस्पिटल वालों से हमारी यही अपील है भाई, जो भी कार्रवाई सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जो बंदे ये सब करके गए हो पकड़े जाएं, क्योंकि कल को हम नहीं चाह रहे भाई आज ये हादसा पारस के साथ हुआ, कल को किसी और के साथ कोई मेजर इंसिडेंट्स कर जाए वो। वहीं दोनों पक्षों में से एक युवक को अस्पताल के स्टाफ के द्वारा पकड़ लिया गया और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। फिलहाल पुलिस इस सारे मामले की छानबीन कर रही है और युवक का इलाज अस्पताल में चल रहा है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वो से पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।